पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नदियां उफान पर हैं। यमुना, घग्गर नदी समेत सभी नदी नाले उफान पर हैं। तो वहीं हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश का जो दौर है वो लगातार जारी है। कई जिलों में आज भी भारी बरसात के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला में भारी बरसात के कारण पहले ही जलभराव की स्थिति बनी हुई है। कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र और पानीपत के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारी बारिश के कारण कई शहरों में जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। तो कई जिलों में आज भी बरसात को लेकर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। बता दें कि अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला में भारी बरसात के कारण पहले से ही जलभराव की स्थिति जो है वो बनी हुई है। जब जब भी बरसात आती है तब तब यही हालात देखने को मिलते हैं। जलभराव, जल जमाव जैसी तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंबाला से संवाददाता राजकुमार जुड़ गए हैं। राजकुमार, देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में जो भारी बरसात हो रही है उसी के चलते मैदानों में भी लगातार इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। अंबाला में क्या कुछ स्थिति फिलहाल नजर आ रही है, क्योंकि जलभराव, जल जमाव के साथ साथ बाढ़ जैसा जो कहर है वो बरप रहा है। जी बिल्कुल, देखिए, आपको दिखा रहे हैं जैसे इस समय भी हम जहाँ खड़े हैं वहाँ भारी बरसात आ रही है और इसके साथ साथ जो है ये पिछले 2 दिनों से अंबाला में भी जो है भारी बरसात चल रही है और इसके साथ जो है टांगरी में जो है वो जल भराव जो है 7.25 फीट के ऊपर ही जो रुका हुआ है, क्योंकि पहाड़ों में जब बरसात तेज होगी और ज्यादा पानी आएगा तो उसका जलस्तर बढ़ सकता है। लेकिन जिला प्रशासन ने आज स्कूलों में छुट्टियां कर दी हैं। उनका कहना है कि जो भारी जल भराव हो गया है अंबाला में भी, और हर जगह सड़कें जो है वो पानी से लबालब हो गई हैं और जो निचले इलाकों में जो है वो काफी पानी भर गया है, चाहे वो रंगिया मंडी हो या ननेड़ा हो या इसके निचले इलाके हो, यहाँ पर जो है लोगों के घरों में भी पानी घुस गया है। इसके साथ साथ जो है फरूका खालसा स्कूल की सड़क हो, सदर बाजार की सड़कें हो, वहां भी जो है पानी जो है वो जल भराव साफ दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो अंबाला कैंट का बस स्टैंड है उसके सामने जो है सड़क है, वहां तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई नदी चल रही हो, ना कि वो सड़क है। और इसके साथ अंबाला शहर के भी निचले इलाकों में जो है वो भारी बारिश के कारण पानी जो है वो भर गया है। मॉडल टाउन की जो मुख्य सड़क है उस पर भी जो है 1 से 1.5 फीट तक पानी है। नदी मल्ला हो या इसके साथ साथ स्लम बस्तियां हो, वहां पानी जो है वो काफी भर गया है, जिससे जो है अभी पानी धीरे धीरे निकल तो रहा है, लेकिन भारी बारिश के चलते पानी जो है वहीं स्टैंड बाई है और 1 से 1.5 फुट तक पानी जो है ज्यादातर सड़कों पर भरा हुआ है। जी बिल्कुल राजकुमार, देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि जब बरसात हो और ऐसे में जलभराव और जल जमाव देखने को ना मिला हो। समय बदल जाता है, अधिकारी बदल जाते हैं और सरकारें भी बदल जाती हैं, लेकिन पब्लिक की समस्या कभी भी नहीं बदलती है। जलभराव लगातार देखने को मिलता है, प्रशासन आंख मूंद कर बैठा रहता है। अब जब स्थिति इस तरह की देखने को मिल रही है तो यूं समझिए कि पानी सर से ऊपर पहुंच गया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है और कई जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है और प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है? देखिए, चाहे अंबाला हो, कुरुक्षेत्र हो, करनाल हो, पानीपत हो, फतेहाबाद हो या इसके दक्षिणी इलाका हो, वहां भारी बारिश का जो है वो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि अंबाला में भी जो है पिछले 2 दिनों से भारी बारिश पड़ रही है, जिसके चलते जल भराव की स्थिति पैदा हो गई है। लेकिन यहाँ आपको एक बात बता देते हैं कि यदि 11 साल हो गए भाजपा सरकार को भी, यदि इससे पहले ये इस प्रकार के नालों की सफाई वगैरह का काम करते तो ये जल भराव की स्थिति नहीं होती, पानी निकासी जो है वो आसानी से हो जाती है। लेकिन जो जिला प्रशासन है वो बरसात से सिर्फ 1 महीना पहले ही जो है वो सफाई व्यवस्था में लगता है, लेकिन वो जो भी गाद या सिल्ट निकालता है वो बाहर पड़ी रहती है और बरसात के कारण वही सिल्ट जो है बाद में नाले में जमा हो जाती है, जिसके कारण जो है पानी निकासी में जो है वो काफी दिक्कत आती है। और इसी प्रकार जो है अंबाला सिटी हो या अंबाला कैंट हो, दोनों इलाके जो है, हालांकि जो मेन इलाका है इसका उसमें जल भराव की स्थिति कम पैदा होती है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग वाटर पाइप डालने की वजह से पानी धीरे धीरे निकल जाता है। हाँ, ये जरूर है कि 1 घंटे तक के अंदर अंदर जो है वो पानी यहाँ से निकल जाता है। लेकिन जो निचले इलाके हैं, निचली कॉलोनियां हैं, वहां जो है पानी पिछले 7 दिनों से अभी भी भरा पड़ा है। कई कॉलोनियां और कई जो स्लम एरिया वहां तो ऐसे हैं जहां पानी निकासी जो है हो ही नहीं पा रही है, क्योंकि नाले जो हैं वो ऊंचे हैं और जो सड़कें हैं वो नीची हैं, जिसके कारण ये पानी जो है घरों में भी घुस रहा है। और इसके साथ साथ आपको बता दें
कि जिला प्रशासन के अधिकारी ये सब देखने के बावजूद जो है वो अपनी सियासत में लगे रहते हैं। हालांकि अम्बाला शहर की बात करें तो अम्बाला शहर में भी जो है यही बात है, एक तरफ मेयर है और एक तरफ जो पूर्व विधायक हैं और एक तरफ जो है मौजूदा विधायक हैं वो कांग्रेस के हैं। इसी वजह से जो है इनकी आपसी सियासत जो है वो लोगों को पानी में ले डूबती है। जी बिल्कुल। राजकुमार, आप बने रहिए हमारे साथ। पलवल से दिनेश भी लगातार जुड़े हुए हैं। दिनेश, आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश, देखिए, हरियाणा के कई जिलों में भारी बरसात तो कई जिलों में हल्की बरसात को लेकर अलर्ट तो जारी कर दिया गया है। मेरा सवाल आपसे ये है कि फिलहाल पलवल में क्या कुछ स्थिति बनी हुई है और वहां पर प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है और लोग जो है वो कितने सावधान नजर आ रहे हैं? हाँ, देखिए, हरियाणा के अलग अलग जिलों में भारी बारिश के चलते अलर्ट जारी कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, पलवल जिले की बात करें तो पलवल जिले में परसों पलवल के जिला उपायुक्त है, उन्होंने पूरे जिला प्रशासन की टीम के साथ यमुना से लगते हुए दर्जनों गांवों का दौरा किया था और गांव वालों से अपील की थी कि पूरा ध्यानपूर्वक रहें, पशुओं को खुले न छोड़े और छोटे बच्चों को घर से बाहर न निकलने दें। इसके बाद कल जो है खेल राज्य मंत्री हरियाणा के हैं गौरव गौतम को भी जिला प्रशासन के साथ यमुना के जो सटे हुए गांव हैं, खादर की बात करें, रहीमपुर की बात करें, करीमपुर, इस तरह के अनेक गाँवों में डीसी के साथ दौरा किया। उनका कहना है कि जिस तरह से पिछली बार किसी के साथ दौरा किया, उनका कहना है कि जिस तरह से पिछली बार कहीं न कहीं जो लापरवाही हुई थी, जिस तरह से तेज बहाव आया था पानी का तो सड़कें तक टूट गई थी, मकान तक गिर गए थे। इसकी अब व्यवस्था पहले से ही कर दी जाए ताकि छोटे छोटे बच्चे हों या पशु हों या गांव के लोग हों वो बाढ़ में चपेट में न आए। मैं आपको बता दूं कि यमुना की बात करें बैराज की तो उखला बैराज से जो 1,73,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, इससे कहीं न कहीं फरीदाबाद से होते हुए जो यमुना जब निकलती है पलवल जिले से तो कहीं न कहीं जो दर्जनों से ज्यादा ऐसे गांव हैं जो प्रभावित हो सकते हैं। आज ये पानी यहाँ से निकलता हुआ दिखाई दे तो काफी दिक्कतें लोगों को हो सकती हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊं बात करें चांदपुर के साथ बहुत जो है बिलासपुर बात करते तो पानी का जलस्तर ज्यादा बढ़ जाता है तो गांव के लोगों को दिक्कतें होने लगती हैं। पिछली बार भी कई ऐसे गांव थे जिनमें पशु और जो गाय थी जो फंस गए थे। फिरोजपुर गांव की चारों तरफ से जो दीवार लगा रखी है मिट्टी की वो बह गई थी, तो ऐसे में काफी दिक्कतें गांव के लोगों को होने लगी है। तो इसको लेकर जिला प्रशासन ने एनडीआरएफ की टीम की व्यवस्था की गई है, एसडीआरएफ की टीम भी नियुक्त की गई है। कहीं न कहीं जो कैंप लगाने शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से आज पानी जल स्तर पानी का बढ़ेगा तो गांवों को खाली कराने के आदेश दे दिए गए हैं और सख्त आदेश दिए हैं कि गांव में पशुओं को कहीं न कहीं दूसरी जगह से कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे में जब बाढ़ आती है तो पशु भी कहीं न कहीं बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं, छोटे बच्चे बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। तो इसको लेकर जिला प्रशासन लगातार नजर बनाए हुए हैं। कल केंद्रीय राज्य मंत्री गौरव गौतम ने जिला प्रशासन के साथ दर्जनों गाँवों का दौरा किया और अभी उसके बाद डीसी की मीटिंग भी हुई। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी सबके पर नजर बनाए हुए। तो ऐसे में जिस तरह से भारी बारिश और की बात हो रही है, 35 साल का रिकॉर्ड तोड़ा गया है, तो ऐसे में कहीं न कहीं बारिश से पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। यमुना का जलस्तर पीछे से ही बढ़ता हुआ आ रहा है। ऐसे में बारिश और कहीं न कहीं यमुना के जलस्तर को बढ़ा रही है। जिस तरह से गाँव में भी बारिश की जो दिक्कतें आ रही हैं, कहीं न कहीं जल भराव तरफ से रहा है। ऐसे में कहीं न कहीं जिला प्रशासन इस ओर कहीं न कहीं चक्कर लगाए बैठा है कि कोई ऐसी दिक्कत ना आए। सभी को सरकारी जो अधिकारी हैं छुट्टी उनकी रद्द कर दी गई है। कहा गया है कि अपने जो गृह जिला है वो ना छोड़ें, जिले में ही रहकर जो ड्यूटी पर रहें ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए। क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि पानी का प्रेशर इतना ज्यादा था कि सड़कें कट गई थी खादर क्षेत्र की और कई मकान बारिश की जो यमुना का जलस्तर है उसकी वजह से बह गए थे। तो ऐसे में कहीं अब की बार जिला प्रशासन डीसी खुद बाइक पर बैठकर कई गांवों का दौरा करके आए जो यमुना से सटे हुए गांव हैं और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि गांवों में जल भराव न हो और कोई दिक्कत ना आए। इसको लेकर सभी अपनी ड्यूटी पर तैनात रहें ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। सीएम ने भी सभी जो जिले के अधिकारी हैं उनके साथ मीटिंग की जिला उपायुक्त के साथ से जो बाढ़ है ये बाढ़ की स्थिति ना बने इसके लिए संबंधित अधिकारियों को ऐसा निर्देश दें जो ताकि लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। ताकि लोगों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। जी बिल्कुल दिनेश, आप बने रहिए हमारे साथ। राजकुमार भी लगातार बने हुए हैं। राजकुमार, देखिए, हालात इस कदर अब खराब होते नजर आ रहे हैं। ना जाने कितने लोगों के घरों में पानी तक घुस गया है और ना जाने कितने ऐसे घर हैं जो जहां छत तो गिरी ही है, साथ ही लोग जो हैं वो अपने ही घर से बाहर रहने पर मजबूर भी होते हैं। हालांकि ऐसी मजबूरी है
कि लोग अपने ही घर से अगर बेघर हो गए तो सोचिए कि क्या कुछ स्थिति और कितनी मजबूरी उनके सामने आन खड़ी होगी। तो ऐसे में जरूरी हो जाता है कि प्रशासन क्या उनकी मदद कर रहा है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ जैसे जैसे टांगरी नदी है, जैसे इसमें अभी जलस्तर जो है वो 6.5 फुट ही है, और इसी प्रकार जो घग्गर नदी है उसमें भी जलस्तर जो है खतरे के निशान से काफी नीचे है। लेकिन टांगरी नदी के साथ साथ जो कॉलोनियां लगती हैं वहाँ जो कुछ एक कच्चे मकान भी हैं, और उन लोगों को जो है अभी भी बंदे के ऊपर आने के लिए कहा गया है, क्योंकि वहाँ अभी भी 1 से 1.5 फुट जो है वो पानी भरा हुआ है। और इसके साथ देखा जाए तो जो लोग हैं उनके लिए कितनी मुसीबत है। हालांकि जिला प्रशासन अनेक दावे तो करता है, लेकिन उनके लिए जिला प्रशासन ने जो है धर्मशालाएं वगैरह की बात तो कर रहा है, लेकिन वो लोगों का ये कहना है कि वो अपना घर छोड़ के और अपना सामान छोड़ के धर्मशाला में जो है वो किस प्रकार जा सकते हैं। इसी के साथ साथ जो है यही स्थिति जो है वो घग्गर नदी की भी है। इसके आसपास जो खेत खलियान है उसमें पानी भर गया है, जो लोग गांव है गांव में पानी भर गया है, और इसी से जो है लोग तंग हैं। और ये आपको बता दें कि अगर स्थिति इसी प्रकार चलती रही तो ये स्थिति और भी भयावह हो सकती है, और पानी जो है उसका जलस्तर बढ़ सकता है, और वो लोगों के जो कच्चे मकान है उसको भी खतरा पैदा हो सकता है। जी बिल्कुल राजकुमार, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। दिनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए। झमाझम बारिश के बीच की ये तस्वीरें भिवानी की हैं। ये किसी दरिया की तस्वीरें नहीं हैं, किसी जोहड़िया तालाब की तस्वीरें भी नहीं है, बल्कि ये भिवानी का वो एंट्रेंस है। आप देख पाएंगे मेरे दाईं तरफ पंडित नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है जो अभी शुरू होने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें, मेरे बाईं तरफ पुलिस लाइन है, और इसके साथ साथ यहाँ महज 100 मीटर की दूरी पर, यानी पास में ही जहाँ पर लबालब पानी भरा है, वो एसपी रेजिडेंस है। जी हाँ, माननीयों के यहाँ पर जो कैंप ऑफिस भी हैं, रेजिडेंस भी हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पाएंगे किस तरह से 1.5 से 2 फीट पानी यहाँ पर जमा है। वाहन चालक बेहद परेशान है, और परेशानियों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मामूली बारिश के बाद इस तरह की स्थिति यहाँ पर पैदा होती है। और फिलहाल जो है ये क्योंकि लगातार बारिश जारी है और यहाँ से जो है पानी की निकासी किसी भी सूरत में हो नहीं पा रही है, और वजह यही है कि ये पूरा इलाका जो है ये डूबने के कगार पर। आप देख पाएंगे, चाहे सरकारी वाहनों की बात करें, दूसरे आमजन की बात करें, ये तमाम लोग जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे भीषण बारिश के बीच जो है यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं, और इन हाथ जोड़कर ये लोग जो है बाकायदा कैमरे के आगे ये भी अपील करते नजर आ रहे हैं कि ये पानी जो है किसी तरह से यहाँ से निकलवाया जाए। यानी लोग बेहद परेशान हैं। लोग इस वजह से परेशान हैं क्योंकि यहाँ उनको इस गहराई की भी जानकारी नहीं, गहराई का भी इल्म नहीं है कि आखिर ये जो सड़क है ये कितनी गहरी है, यहाँ पर कितने गहरे गड्ढे हैं। गड्ढों का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि गाड़ियों के जो टायर हैं आप देख पाएंगे वो पूरी तरह से जो है आगे जा कर के वो डूबते देखे जा रहे हैं। यानी वाहनों में, गाड़ियों में जो है पानी भरता देखा जा रहा है। लोग परेशान हैं, वाहन बीच रास्ते में बंद भी हो रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें पूरी तरह से, खासकर अगर ईवी वाहनों की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, तो वो लगातार बीच में जो है वो बंद होते भी देखे जा रहे हैं। समुद्र की तरह जो है यहाँ पानी की लहरें जो है वो हिलोरे लेती देखी जा रही हैं। और कमोवेश ये तस्वीरें क्योंकि इसलिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पर सरकारी जो आवास है, और साथ ही साथ अगर बात करें यहाँ पर ये शहर का एंट्रेंस है, और जब एंट्रेंस के इस तरह के हालात हैं तो अंदर के हालात जुदा नहीं होंगे। हालांकि भिवानी के डीएम, भिवानी के जिलाधीश साहिल गुप्ता खुद मैदान में उतरे हैं, खुद इस तरह की जगहों पर जहाँ पर पानी के जो डिस्पोजल हैं वहाँ पर वो लगातार विजिट भी कर रहे हैं। लगातार हमने देखा था एहतियात के तौर पर स्कूलों का, भिवानी और भवानी खड़ा ब्लॉक के स्कूलों की छुट्टियाँ भी की गई थी, लेकिन बावजूद इसके इस तरह की हालात, इस तरह की तस्वीरें हैं। और ये तस्वीरें लगातार हम प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल STV हरियाणा न्यूज़ के जरिए तमाम दर्शकों को दिखाते भी रहेंगे। तो ये तस्वीरें जो है भिवानी की हैं, जहाँ पर रेलवे और ब्रिज के पास, जहाँ पुलिस लाइन, पुलिस क्वार्टर, एक तरफ जो पंडित नेकीराम शर्मा का राजकीय है PG कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, और दूसरी तरफ यहाँ पर जो है SP का रेजिडेंस। और यहाँ पर ये तस्वीरें जो है पिछले कई दिनों से, हालांकि अब तेज़ बारिश आई है तो पानी उतरता नहीं दिख रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रविजान।
और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं खबर की तरफ। बड़ी खबर, पंचकुला में घग्गर नदी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार हो रही भारी बरसात के चलते उफान पर है घग्गर नदी। पंचकुला उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने अलर्ट जारी कर दिया है। जिले के सभी सरकारी निजी स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो कर दी गई हैं और साथ ही जिला वासियों से सावधान रहने की अपील की जा रही है। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, डीसी की तरफ से कहा गया है। देखिए किस तरह से विकराल रूप धारण कर लिया है घग्गर नदी ने। ये जो स्थिति है वो काफी ज्यादा भयावह हम कह सकते हैं। घग्गर नदी ने अपना विकराल रूप धारण कर लिया है। लगातार तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और यही वजह है कि स्कूलों की जो छुट्टियां हैं और इसी के साथ ही लोगों से ये अपील की जा रही है कि आप लोग अपने अपने घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। लगातार हो रही भारी बरसात के चलते उफान पर है घग्गर नदी। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बारिश का कहर लगातार बरप रहा है। लगातार हो रही बरसात के चलते हालात बिल्कुल खराब होते नजर आ रहे हैं। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विशेष संवाददाता प्रदीप जुड़ गए हैं। प्रदीप, देखिए घग्गर नदी अपना विकराल रूप धारण कर चुकी है। हालात बिल्कुल खराब होते नजर आ रहे हैं। क्या कुछ स्थिति वहां पर बनी हुई है? चूंकि प्रशासन के द्वारा यह अपील की जा रही है कि लोग अपने अपने घरों में ही रहें। बिल्कुल, देखिए साधना, जिस तरीके से मॉनसून ब्रेक अब की बार नहीं हुआ उसके कारण ही, मॉनसून ब्रेक न होने के कारण अब की बार जो इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जब भी मॉनसून आती थी तो एक ब्रेक मिल जाता था और जिससे जो जल स्तर है उसको नियंत्रण करने में, काबू पाने में जो स्थिति बन जाती थी काबू पाने की। लेकिन इस बार है जो मॉनसून ब्रेक नहीं हुआ, जिसके कारण सभी नदियां, बात करूं मैं, घग्गर नदी भी उफान पे है, यमुना नदी भी उफान पर है, मारकंडा नदी भी उफान पर है और टांगरी नदी के अंदर भी अभी भाव है जो तेज होता कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। घग्गर नदी के अंदर इस वक्त पंचकुला के अंदर देखा जाए तो बहुत ज्यादा पानी भर गया है और प्रशासन ने जो है कई जिलों की बात करूं तो मैं खासकर पंचकुला की बात करूं तो पंचकुला में भी जो स्कूलों की छुट्टियां कर दी हैं और भी जो जिले येलो अलर्ट के अंदर आते हैं उनकी छुट्टियां हरियाणा के अंदर कर दी गई हैं। क्योंकि देखिए जिस तरीके से यमुना नदी है वो बह रही है, उसके अंदर 3 लाख क्यूसिक से ज्यादा पानी छोड़ दिया गया है। जो हथेनीकुंड बैराज के जो 18 सभी गेट पहले खोल दिए गए थे, जिससे है उसका बहाव बढ़ गया है। आसपास का जो जिले हैं, आसपास के जो क्षेत्र हैं, बात की जाए जैसे कि करनाल की बात करें या यमुनानगर की बात करें या फिर सोनीपत की बात करें या पानीपत की बात करें, तो काफी इलाका ऐसा है जिसके अंदर खेतों के अंदर पानी चला गया है और बहुत ज्यादा बहाव है, वो पानी का बढ़ रहा है। उसी के साथ साथ दिल्ली के अंदर भी यमुना का पानी पहुंच चुका है। निचले इलाके में यमुना बाजार की ओर और जो लोहा जो पुल है उसको भी बंद कर दिया गया है निरंतर तरीके से। और इस तरीके से पूरे हरियाणा के अंदर बारिश है और अगले 36 घंटे तक जो मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 36 घंटे तक जो निरंतर बारिश जारी रहेगी। और बारिश के अंदर देखा जाए तो कई जगह है जो विशेषकर जैसे कि करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, इन जिलों को येलो अलर्ट में रखा गया है और उधर भिवानी उस तरफ, भिवानी की तरफ, चरखी दादरी की तरफ ऑरेंज अलर्ट भी रखा गया है और बच्चों की जो छुट्टियां कर दी गई हैं। लेकिन प्रशासन के जो अधिकारी हैं उनको सख्त आदेश दिए हैं कि वो किसी भी कारण छुट्टी नहीं लेंगे और निरंतर बने रहेंगे अपने अपने स्थानों पर। और जो सिंचाई विभाग है उसके साथ कल अहम बैठक भी हुई थी सिंचाई विभाग के साथ और जल संसाधन विभाग है जो, उनको सख्त निर्देश दे दिए गए हैं। उनको कहीं भी किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं अभी मिलेगी। और जो राहत केंद्र है वो शुरू कर दिए गए हैं सरकार की तरफ से और टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिए हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की परेशानी आती है या लग रहा है कि स्थिति आपत्तिजनक बन रही है तो उस पर कॉल करके बता भी सकते हैं। जी साधना। बिल्कुल प्रदीप, देखिए अब फिलहाल हम तस्वीरें तो देख ही रहे हैं। चूंकि घग्गर नदी की हम बात कर रहे हैं तो उफान पर तो है ही। यमुना नदी और घग्गर नदी दोनों ही ये जो नदियां हैं ये उफान पर है और अपना रौद्र रूप धारण करते हुए नजर आ रही हैं। लेकिन ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है, भले ही जिला प्रशासन की तरफ से, भले ही प्रशासन की तरफ से ये कह दिया गया हो, लोगों से अपील की जा रही है बार बार कि आप अपने घरों में ही रहें, जरूरी कार्य है तो ही घरों से निकले और अन्यथा घरों से बिल्कुल भी ना निकले। लोगों की भी अपनी एक जिम्मेदारी होती है। क्या इस अपील का असर लोगों पर पड़ा है?
बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से बच्चों की छुट्टियां कर दी गई हैं, क्योंकि जिस तरीके से पेरेंट्स पहले से ही सोच रहे थे कि बच्चों को स्कूल ना भेजें, क्योंकि जिस तरीके से बारिश बढ़ रही है, मानसून बढ़ रही है, तो लगातार आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है लोगों को। जो ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत आ रही है, अगर गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव के अंदर काफी लंबा लंबा जाम लगने लग गया था पिछले दिनों। तो जैसे प्राइवेट कंपनीज ने भी वर्क फ्रॉम होम की अपील की थी, प्रशासन ने भी उनसे अपील की थी कि आप वर्क फ्रॉम होम दीजिए, बच्चों की छुट्टियां कर दीजिए। लोगों को इस बात का पूरा कह सकते हैं कि असर रहेगा, क्योंकि लोगों को भी दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बारिश जो रुकने का नाम नहीं ले रही है। चंडीगढ़ की भी अगर मैं बात करूं, लगभग 72 घंटे हो गए हैं, नॉन स्टॉप बारिश यहां पर देखने को मिली है। और सुखना लेक जो फ्लड गेट है उनको बार बार खोला जा रहा है। और यही वजह है कि पहले तो सिर्फ जलभराव और जल जमाव था, लेकिन अब बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। और यही वजह है कि लोगों से बार बार यही अपील की जा रही है। हरियाणा न्यूज भी दर्शकों से यही अपील करता है कि जरूरी कार्य हो तो ही घरों से बाहर निकले, अन्यथा ना निकले। बहुत शुक्रिया प्रदीप, बने रहने के लिए हमारे साथ। मौसम विशेषज्ञ डॉक्टर गुरजीत मान भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर गुरजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। डॉक्टर गुरजीत, देखिए फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं, यमुना नदी और घग्गर नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया है। हरियाणा के सभी जिलों में लगातार बरसात हो रही है। 72 घंटे से बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप हर रोज एक बुलेटिन जारी करते हैं, मैं चाहती हूं कि उस बुलेटिन में जो आप चीजें जारी करते हैं वो सबसे पहले बताइए, और उसके बाद ये बताइए कि क्या क्या सावधानियां अभी फिलहाल बरतनी होंगी। जी साधना जी, जैसे कि आपने कहा कि मौसम विभाग ने तो वर्षा के लिए समय समय से सूचित किया ही है, और अब सरकार भी थोड़ा सा इसमें रेडी हो गई है बताने के लिए। और साथ में जो प्राइवेट मीडिया है, चैनल्स हैं, वो भी बखूबी लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि जानकारी सही होनी बहुत जरूरी है। कई बार वायरल मैसेजेस में कोई स्पष्टता भी नहीं होती और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी नहीं पता होती। इसलिए लोगों को भी चाहिए कि आज अब तो मुझे लगता है कि लगभग सभी के मोबाइल फोन में डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं जिसमें बारिश की और इन चीजों की जानकारी ठीक तरीके से आप तक पहुंच रही है। और जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी पंजाब की भी सारी नदियां और हरियाणा की भी दोनों नदियां उफान पर हैं, और बारिश जो है इनके कैचमेंट एरियाज में J&K और हिमाचल में थमने का नाम नहीं ले रही है। तो उससे ऊपर ये भी है कि जहाँ जहाँ से ये नदियां गुजरती हैं वहां भी बारिश हो रही है, जिससे इनके बांधों को मजबूत करने का कार्य भी बाधित हो रहा है। चाहे वो शासन कर रहा हो, चाहे किसान भी पुरजोर तरीके से लग रहे हैं, लेकिन अगर बारिश पड़ती में ऐसा काम करना पड़े मिट्टी वगैरह का, तो वो बहुत डिफिकल्टी हो जाती है। उसमें एडवाइजरी भी सबसे जरूरी है कि लोग जिन्हें जरूरत नहीं है वो अपने आप को सुरक्षित जगह पे रखें, लेकिन जो लोग इन नदियों के किनारे पे रहते हैं उनके पास कोई ज्यादा ऑल्टरनेट नहीं होते, उन्हें तो अपना भी बचाव करना है, अपनी फसलों का, अपनी मवेशियों का, अपने घर मकान का भी बचाव करना है, उनकी मजबूरियां हैं। लेकिन एक जरूरी बात यह भी है कि लोग पिकनिक की तरह जहां ये नदी नाले उफान पर हैं वहां ना जाएं, इससे उनके लिए खुद के लिए खतरा बढ़ सकता है और आम करने वालों के काम में भी बाधा पड़ती है। जी जी साधना जी, बिल्कुल। डॉक्टर गुरजीत, देखिए चूंकि मौसम विभाग की तरफ से अगर यहाँ पर जानकारी मैं आपसे चाहती हूँ कि अगले कितने दिनों तक यही स्थिति देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार 72 घंटे से तो बरसात हो ही रही है, तो क्या आगे भी इसी तरह से ही स्थिति देखने को मिलेगी? और अगर पहाड़ों पर जो बरसात हो रही है तो उसका जो असर है हरियाणा पर कितना देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में? जी साधना जी, जैसे पहले लगता था कि 1 तारीख के बाद बारिश की जो है इस तरह की वाइड स्प्रेड बारिशें कम हो जाएंगी, लेकिन वेदर बिल्कुल एक डायनामिक चीज है, कुदरत के हाथ में है। बिल्कुल ये सही है कि मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इसका अब इमीडिएट आने वाले समय का ठीक से आकलन कर लेता है, लेकिन साथ में जो चेंजेस आते हैं इसमें उसको हम बहुत लंबा नहीं बता पाते। जिसके रहते इसको फॉलो ही करना चाहिए बारी बारी से। अगर कोई सीधा करना चाहे तो मौसम नाम की वेबसाइट है गवर्नमेंट की, जिसे पहले IMD बोलते थे, उससे 1-1 मिनट की भी नाउकास्ट के नाम से एक लिंक है, वहाँ पे आपको बादल भी दिखाई दे सकते हैं, सब चीजें दिखाई दे सकती हैं। तो भ्रांतियों की बजाय उसको फॉलो करें, और साथ में आगे आने वाले दिनों में ये
मानना है मौसम विभाग का कि मानसून का यहाँ से रिट्रीट होने की बजाय ठहराव आ गया है, यानी कि अब को ये उधर बिहार झारखंड की तरफ जानी शुरू होनी चाहिए थी वापसी पर, तो उसकी बजाय यहीं पर रुक कर जो बादल है बरसने लगे हैं। अभी कितनी देर अपना यहाँ पे ठहर बनाते हैं ये तो भविष्य के वेद में ही है, ये करना। चलिए डॉक्टर गुरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपना समय देने के लिए बहुत शुक्रिया।